शांति। जीवन जीते एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी किसी का दिल दुभाना नहीं चाहिए, किसी का दिल दुखी नहीं करना चाहिए, उसको जलाना नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी व्यक्ति की बद्दुआ लेते हैं तो वही बद्दुआ एक रोग की तरह हमारे जीवन में वो समस्या आ जाती है और असाध्य रोग लागू पड़ जाता है और इसका इलाज भी नहीं होता और सारी जिंदगी एक कर्म भोग हमको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसा ही फल हमें मिलता है। तो आज की कहानी भी इसके ऊपर है। कहानी का नाम है जैसी करनी वैसा फल। तो एक बहुत ही बड़ा एक गांव में जमींदार था। उस जमींदार के पास बहुत ही जमीन थी, बहुत बड़ा साहूकार था, लेकिन उसे एक ऐसा असाध्य रोग लागू पड़ गया होता है जिसके लिए वो जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी वैद्य थे, किसी को भी छोड़ा नहीं और जो भी टोने टोटके हैं वो भी नहीं छोड़े। सब इलाज सबको दिखाया, सब इलाज करवाया, लेकिन उसको जरा भी आराम नहीं मिला, बीमारी दूर नहीं हुई। तो एक बार वो जिस गांव में रहता था उसी गांव में एक संत महात्मा आए। तो सेठ जी वो साहूकार उस महात्मा को मिलने के लिए गया और प्रणाम किया और दुखी मन से उनको कहा कि मुझे एक ऐसा असाध्य रोग है जिसकी पीड़ा में सहन नहीं कर पाता हूँ और कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं मेरी जान निकल न जाए। तो जो महात्मा होते हैं वो जमींदार को कहते कि आपको कौन सा रोग है। तो जमींदार कहता है कि मुझे पेट में ऐसा कई बार दर्द होता है कि असह्य उस दर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, आंख में से आंसू भी आ जाते हैं और बहुत समय तक ये दर्द रहता है। तो फिर महात्मा जी आंखें बंद करके कुछ समय वो बोलते नहीं हैं। फिर थोड़े समय के बाद वो आंखें खोलते हैं और फिर साहूकार को वो जो जमींदार था उसे कहते हैं कि एक मैं आपको बात बताऊं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो जो जमींदार था वो कहता है कि नहीं बाबा जी, आप जो भी बोलेंगे मैं स्वीकार करूंगा। तो महात्मा कहते हैं कि आप अपने जीवन को देखिए कि आपने कभी किसी का दिल तो दुभाया नहीं। जिस दिल को आपने दुभाया होगा तो भर भर कर बद्दुआएं ली है। ये बद्दुआएं ही एक रोग की तरह आपको पीड़ा दे रही है। तो आप अपने जीवन को देखिए कि किसी को आपने दुखी तो नहीं किया। तो वो जो जमींदार था वो महात्मा जी को कहता है कि नहीं, मैंने किसी का भी दिल दुभाया नहीं है, किसी को भी दुखी नहीं किया है। फिर महात्मा जी उनको कहते हैं कि दूसरी बार आप याद करो, अच्छी तरह से जीवन को याद करो कि आपने किसी का जो हिस्सा था
वो छीन तो नहीं लिया, किसी के पेट में आपने छुरा तो नहीं भोंका, किसी की रोजी जो रोटी है वो तो छीन नहीं ली, किसी का कोई अधिकार है, हिस्सा है, उसका तो आप मालिक नहीं बन गए। तो देखो जरा, तब वो जमींदार एकदम सब्र करता है, शांत हो जाता है और फिर शर्मसार हो जाता है। थोड़े समय के बाद वो महात्मा जी को कहता है कि हाँ, जीवन में एक बार मैंने मेरी जो भाभी है वो तो अभी मायके में रहती है, तो उनका कुछ जमीन का हिस्सा था, वो हिस्सा मेरे पास आई और मेरे से वो हिस्सा मांगा। और मैंने उस समय ऐसा सोचा था कि अगर हिस्सा जमीन का टुकड़ा इसको दिया जाए और कुछ पैसे उसके हिस्से के दिए जाए तो वो अपने भाइयों को दे देगी। इस सोच से मैंने उसका हिस्सा नहीं दिया, उसको पैसे नहीं दिए। तो तब वो जो महात्मा है वो जमींदार को कहते हैं कि यही कारण होगा, क्योंकि आपकी जो भाभी है उनका जो हिस्सा है वो हिस्सा इनको मिला नहीं है, उस जलन के कारण वो दुखी हो गई है और इसी कारण से आपको ये रोग लागू पड़ा है। तो आप उसे हर महीने 100 रुपया भेजा करें, तो आपके दुख जो है, आपकी जो पीड़ा है, आपका जो रोग है वो दूर हो जाएगा। तो महात्मा जी के कहने के अनुसार वो जो जमींदार था, महात्मा जी ने कहा कि हर महीने आप 100 रुपया भेजा करें, परंतु वो जमींदार सुनता तो है महात्मा जी की बात, लेकिन हर महीने वो 75 रुपये भेजता है। तो उस समय जो 100 रुपया था, पहले जमाने की बात है, 100 रुपये से सारा परिवार चलता था, लेकिन ये जमींदार केवल 75 रुपया ही भेजता है। तो जिसके कारण थोड़े 3 हफ्ते के बाद फिर से वो महात्मा जी के पास आता है और कहता है कि मेरा 75% जो रोग था, जो बीमारी थी, वो ठीक हो गई है। तब महात्मा जी उससे कहते हैं कि आपको तो पूरा ठीक होना चाहिए, तो आप कितने पैसे भेजते थे हर महीने? तब वो साहूकार जमींदार कहता है कि मैं 75 रुपये हर महीने भेजता था। तब महात्मा जी कहते हैं कि यही कारण है कि आपका पूरी तरह बीमारी ठीक नहीं हुई, क्योंकि आपने 75 रुपये ही भेजे थे। तो अभी आप ऐसा करो, अगर बीमारी से पूरा छूटना चाहते हो तो आपके जो भाभी है, उसके जो भाई है, उसको इज्जत के साथ वहाँ आपके घर में बुलाओ और उसका जो हिस्सा है आप उनको दे दो, क्योंकि ये कुछ भी साथ में आने वाला नहीं है। और यही जो हिस्सा आपने दबा करके रखा है, इस जलन के कारण ही आपको बीमारी हुई है, आपको पीड़ा हो रही है। तो सुनने के बाद जो जमींदार था उसे पछतावा होता है और महात्मा जी के कहे अनुसार वो अपनी भाभी को और सभी भाइयों को अपने घर में इज्जत के साथ बुलाता है और उनका हिस्सा भी दे देता है, पैसा भी दे देता है, और जो उन्हें जुल्म किया हो था उसकी माफ़ी भी मांग लेता है। तब उसकी भाभी और उसके जो भी भाई है उनको दुआएं देते हैं और ढेर सारी आशीर्वाद देते हैं, जिसके कारण थोड़े समय के बाद ही उसका जो बीमारी थी, असाध्य जो रोग था, बिल्कुल वो ठीक हो जाता है। तो ये कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी की भी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब किसी की भी बद्दुआ हम लेते हैं तो जैसा हम कर्म जीवन में करेंगे वैसा ही हमको फल
भोगना पड़ता है। तो जैसा कर्म रूपी बीज होगा तो उसमें जो वृक्ष होगा, जो फल निकलेंगे, वो वैसे ही हमको जीवन में सहन करने पड़ेंगे। तो किसी की भी आहाली होंगी आपने, किसी की भी बद्दुआ आपने ली होगी, दुखी किया होगा, किसी के दिल को जलाया होगा, तो इस जन्म में कोई भी रोग के द्वारा असाध्य रोग ऐसा आपको लग जाएगा जो जीवन भर आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी अपने जीवन को चेक करें, देखें अपने जीवन को कि हमने इस जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म तो नहीं किया है, किसी के पीठ में हमने छुरा तो नहीं भोंका है, किसी के दिल को तो नहीं दुभाया है, किसी के हिस्से को तो छीन नहीं लिया है। क्योंकि उस समय वो व्यक्ति बेसहारा होता है, बेबस होता है, और आपके पास सत्ता होती है तो वो बेबस होता है, कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन उसकी बद्दुआ ऐसी काम करती है जो आपको रोग की तरह वो फिर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इसलिए हमेशा एक वाक्य याद रखना कि जो परमात्मा की लाठी है वो बे आवाज है, कोई भी आवाज नहीं होती है। जैसा करेंगे वैसा ही जीवन में अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सबको सहयोग दे, सुख दे, दुआएं दे, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अच्छा, ओम शांति।